आज हम बात करना चाहते हैं सेल की। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। बेसिकली देखा जाए तो सेल एक डिवाइस होता है विच कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड। सेम सोल्यूशन में भी डिप हो सकते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन में भी इलेक्ट्रोड डिप हो सकते हैं और किसी कंडक्टिंग मीडियम के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। तो सेल आपने देखा, वन बाय वन करके हमने पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, इनके क्या रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सारी बातें करेंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और नाम तो सुना ही होगा पीसी सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, बदल देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। लीजिए, ये फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इसका उल्टा करता है। ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लीजिए, ये वर्क है गैल्वेनिक सेल का। तो जो सबसे पहले बात करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो देखिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का शक्ल जरा देखिए। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड बने होते हैं। ये रहा पहला इलेक्ट्रोड और ये रहा दूसरा इलेक्ट्रोड, और ये एक दूसरे से एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट रहते हैं। लीजिए, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, हमने NaCl ले लिया। आपको पता है NaCl ब्रेक होता है तो Na+ और Cl- में टूटता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का वीडियो न देखे हो तो यूट्यूब में सर्च करिए इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। आइए, इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर होता है माइनस चार्ज, और ये है एनोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड। और ये है कैथोड। अब सर पहचानेंगे कैसे? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्या उसे हम एनोड बोल सकते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा क्या उसे हम कैथोड बोल सकते हैं? नहीं बेटा, यह बिल्कुल गलत तरीका है आइडेंटिफाई करने का। पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम एनोड नहीं बोल सकते। हो सकता है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, एनोड पर नेगेटिव भी आता है। पहचानेंगे ऐसे, अगर एनोड है तो इसके ऊपर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। और अगर कैथोड है तो इसके ऊपर हमेशा होगा रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड है, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड है। और हमेशा याद रखिएगा, ये रहेगा लेफ्ट में और कैथोड लगेगा राइट में। कहां पर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं। और इसको याद करने का एक ट्रिक भी हमने आपको बताया था, लोन याद कर लीजिए। लोन लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड पर, और उस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एनोड पर कौन जाएगा? Cl-। कैथोड पर कौन जाएगा? Na+। देखिएगा, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा याद रखिएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड।
ऑलवेज इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू कैथोड फ्लो करेगा। इतनी बात तो आप समझ गए। और फिजिक्स में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है। बेसिकली जो गैल्वेनिक सेल होता है ये दो हाफ सेल से मिलके बनता है। इसमें दो हाफ सेल होते हैं, फिर उनको कनेक्ट करके पूरा एक सेल बना लेते हैं। कैसे देखिएगा, हमारे पास एक सेल है, ये हाफ सेल है, एक हाफ सेल ये है जिसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। और ये इलेक्ट्रोड जिंक का है, यानी ये किसकी रॉड है, जिंक रॉड है। ठीक, तो इसको हम डिप करेंगे जिंक सल्फेट में। ठीक, और हमारे पास दूसरा सेल है, हाफ सेल है, और इसमें एक रॉड लगा हुआ है और ये रॉड है कॉपर का। तो इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। हमेशा याद रखिएगा जिसका रॉड होगा उसी का सॉल्यूशन में डिप कराएंगे। ये कॉपर रॉड है। ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे सेल को। जिस चीज से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसका क्या नाम है, साल्ट ब्रिज। इसका क्या फंक्शन होता है सारी बातें बताएंगे आपको, पहले बात को समझिएगा। तो ये जिंक हाफ सेल है, ये कॉपर हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया। ठीक, जिंक हाफ सेल और ये है कॉपर हाफ सेल। देखिएगा कैसे गैल्वेनिक सेल बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये है एनोड, ये क्या है, एनोड, और इस बार इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, सब सिनेरियो चेंज हो चुका है। एनोड पर आ गया निगेटिव चार्ज, और जो ये कॉपर की रॉड आप देख रहे हैं ये है कैथोड, और इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये एनोड है तो ऑक्सीडेशन इसी पर होगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। हमने आपको पहले ही कहा था चार्ज से मत याद करो। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, लेकिन एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये बात फिक्स है। कैथोड पर नेगेटिव भी आ सकता है तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, लेकिन कैथोड के ऊपर ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन। इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगा दिया ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या है इलेक्ट्रॉन का हालचाल, मोमेंट। देखिएगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट फ्लो करेगा इधर। ठीक, अब जो ये साल्ट ब्रिज है, इस साल्ट ब्रिज में भरा रहता है इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट। बेसिकली जो साल्ट ब्रिज होता है ये यू शेप की डिवाइस होती है। इसके अंदर विस्कस चिपचिपापन में अगर अगर या कोई ऐसी चीज़ें डाल देते हैं और फिर इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, जिसकी वजह से एक तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है, दोनों सेल के बीच में कनेक्ट रहता है, सर्किट को कनेक्ट रखता है, और दूसरी चीज़
स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन उसको मेंटेन करता है, दोनों की स्पीड को, वेलोसिटी को मेंटेन करके रखता है। ऐसा ना हो किसी की स्पीड ज़्यादा हो जाए किसी की स्पीड कम हो जाए। तो इस चीज़ को कौन मेंटेन करता है? साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज का दूसरा फंक्शन होता है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, कम से कम कर देता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये दोनों सोल्यूशन में, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, दोनों सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, दोनों तरफ, दोनों सोल्यूशन में। ये फंक्शन होता है साल्ट ब्रिज। अब ये है जिंक, तो आपको पता है जिंक पर होना ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया और आ गया Zn+2। ठीक, ये कॉपर है, कॉपर पे होना है रिडक्शन, तो कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, तो ये हो गया CO+2 से आ गया 0 में, रिडक्शन हो गया। ये जिंक 0 से चला गया +2 में, ऑक्सीडेशन हो गया। ये जिंक हाफ सेल का रिएक्शन है, ये कॉपर हाफ सेल की रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए इधर स्पेस है, इधर लिख देता हूं। ये है जिंक प्लस कॉपर +2, नीचे बना लेते हैं। यहां से प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा Zn+2 प्लस CO। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन, दोनों सेल के लिए है। अगर आप हाफ रिएक्शन देखना चाहते हैं तो ये जिंक हाफ रिएक्शन है, ये कॉपर हाफ रिएक्शन है, और कंप्लीट रिएक्शन देखना है तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो जो आपने देखा सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे वर्क करता है, गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।